करनी सेना को ये सौभाग्य मिलता है कि अगर किसी हिंदुत्व की रक्षा के लिए, ये तो हमारा सौभाग्य है, ये हमारा कर्म है। भगवान चार भुजा ने ऐसी जगह जन्म दिया जो अपने आप को राजपूत कहने में भी गर्व महसूस होता है। मेरे भाइयों, जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहा था संजय लीला बंसाली, जिन माताओं ने जिंदा आग में जल के अपने शरीर को जलाया, उनके बारे में बेतुकी बातें लिख के, बेतुकी बातें दिखाकर वो फिल्म बनाना चाह रहा था अलाउद्दीन खिलजी की प्रेमिका दिखाकर। तो उसका जो असर हुआ पूरा हिंदुस्तान जानता है। उसके जयपुर में जितने जूत पड़े, और भी हमने तो मंच से कहा है, इस मंच से नहीं कहना चाहिए, पर मैं आपको हकीकत अर्ज कर रहा हूँ, अगर वो नहीं मानेगा तो उसको गोली मार दी जाएगी। अगर कोई और भी गोली मार देगा तो उसका श्रेय राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना लेगी, योगेंद्र सिंह कटार लेगा। जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करता है, जो हिंदू संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करता है, हिंदू समाज को जो तकलीफ पहुंचाता है, उसको राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हिंदुस्तान के 14 राज्यों में गठन हो चुका है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का। 14 राज्य और बाकी हैं। बहुत जल्दी आप लोगों के आशीर्वाद से उसका गठन हो जाएगा। हमारा उद्देश्य समाज को एक जाजम पे बिठाने का, जो काम आज भजन संध्या के द्वारा यहाँ के कमेटी ने जो किया, उनको वास्तव में नमन करना चाहिए। इस लायक है वो, जो काम हम दौड़ दौड़ के गांव गांव डानी डानी कर रहे हैं, वो हमारे से आगे चल के इतनी हमारी माताएं, इतने हमारे भाई एक जाजम पे बिठा के इस प्रोग्राम को आयोजित किया। मेरे भाइयों, आप लोगों का सहयोग मेवाड़ की धरती पर इतना रहा, जिसका उदाहरण ये आप सामने विराजे हुए मेरे भाई हैं। महाराणा प्रताप की तकलीफ में साथ देने वाले मेरे करसा राजपूत भाइयों, आप लोगों के साथ से स्वाभिमान के लिए आपने जंगल जंगल खेती करके अपना जीवन यापन किया, पर अपराधीनता स्वीकार नहीं की। तो मैं तो नमन करता हूं आपको, पूरे समाज को धन्यवाद है आप, जो आपने वो परंपरा कायम रखी। आप तो हमसे, जो हम राजपूत बन के घूमते हैं, ये करसा हमारे भाई नहीं है, ऐसे राजपूतों पर लानत है। आप तो हमसे 10-20-100 कदम आगे हैं, जो आपने स्वाभिमान बचाया, और हम सबको इस गौरवान्वित रखने के लिए आप लोगों को सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस मंच के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका छोटा भाई, आपका भतीजा, आपका बच्चा, आपका बड़ा भाई, हम समाज का जो काम कर रहे हैं, हम सब एक हैं। चाहे वो करसा राजपूत हो, चाहे भाटी हो, चाहे राठौड़ हो, चाहे शेखावत हो, हम सब राजपूत हैं, एक ही मकसद से चलते हैं, हम सब एक हैं। जो समाज का एमएलए, जो समाज का एमपी अगर अपने समाज के लिए खड़ा नहीं हो सकता, तो मैं तो आपको चार भुजा की धरती पर जोड़ के कहता हूं, ऐसे भाई को कभी वोट मत देना। जो भाई आपके साथ खड़ा रहे दुख और सुख में, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हमारा उद्देश्य समाज के लिए, 36 कौम के लिए जो काम करे। राजपूत समाज ने हमेशा महाराणा प्रताप को देखे, शिवाजी को देखे, पृथ्वीराज चौहान को देखे, ऐसे ऐसे वीर राजा हुए जिन्होंने 36 कौम के लिए, गौ रक्षा के लिए, हिंदुत्व के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। हम उस वंश के बच्चे हैं, उस वंश के हम बच्चे हैं। तो मेरे भाइयों, उनकी बराबरी तो हम नहीं कर सकते, पर जितना कुछ कर सकते हैं स्वाभिमान को बचाने के लिए, हिंदुत्व के लिए, उतना हम सबको करना चाहिए और करते रहेंगे। हम लेट आए, उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं मेरे करसा भाइयों, कि अब जब आरक्षण की लड़ाई लड़ी थी जयपुर में, राजस्थान के कोने कोने से हमने राजपूत बुलाए थे, बहुत लोग भाई आए भी हैं। ऐसा सफल प्रोग्राम हुआ। आप लोगों का जो आरक्षण हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था,
ओबीसी में आप लोगों को लिया था, वो आरक्षण खत्म कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि पुनः जांच की जाए, छोटा सा क्यों दिया। हमने सरकार के सामने वो मांग रखी, पहली मांग वही रखी जो मान ली गई। उन्होंने पुनः सर्वे करवाने के लिए आयोग गठित कर दिया और वो काम कर रहा है उस आयोग। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से इस समाज को एक करने का मौका मिला है। आप सबसे निवेदन है, जितना प्रयास आप कर सकते हैं उतना प्रयास करिए समाज को एक जाजम पे बिठाने के लिए। आज ही महाराणा प्रताप जयंती के लिए हम कुंभलगढ़ आए थे। मैं आपको एक छोटा सा अवगत कराना चाहता हूँ, आप सबकी अगर सहमति होती है, 18 जून को 1478 में महाराणा प्रताप ने जो युद्ध लड़ा था, वो युद्ध विजय हुआ था। इतिहास में उसका कहीं भी रोल नहीं है, इतिहास में उसको विजय नहीं दिखाया गया। हम लोग चाहते हैं, आप सबके सहयोग चाहते हैं, 18 जून को हल्दी घाटी में एक मिसाल दिवस मनाना चाहिए, मसाल दिवस मनाना चाहते हैं। अगर आप लोग सहयोग करते हैं, इस मेवाड़ की तरह के राजपूत सहयोग करते हैं, समस्त हिंदू समाज सहयोग करता है, तो वो 18 जून को जो आज के 10-12 दिन बाद आने वाला है, हल्दी घाटी में आप अगर पधारना चाहते हैं तो एक मिसाल जला करके उस विजय दिवस को मनाया जाए, ऐसे वीर को अब याद किया जाए। अगर आप लोग पधारना चाहते हैं, सहमति देना चाहते हैं, मेरे माता और बहनों को अभी वहाँ जरूरत नहीं है, मेरे भाइयों की जरूरत है। अगर आप पधारना चाहते हैं, अगर मुझे इस मंच से आश्वासन दिलाना चाहते हैं, तो 18 तारीख का बीड़ा हम उठावें, जो एक हिंदुस्तान में मिसाल कायम हो। तो मुझे हाथ खड़े करके आप विश्वास दिलाइए कि आप ये काम करिए, हम आपके साथ हैं। लगता है कुछ इच्छा कम है भाइयों की, हम आपको लड़ाई करने के लिए नहीं ले जा रहे हैं। आप विश्वास रखिए, अगर कहीं गोली चलेगी तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का सैनिक सबसे आगे होगा, तो उसमें आपका भाई योगेंद्र सिंह कटार उससे भी आगे होगा। आप विश्वास रखिए, आपको एक मिसाइल चलाने के लिए बुला रहे हैं, उसमें भी आप हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं। हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमारा साथ दीजिए। अगर हिंदुस्तान में हिंदुत्व बचाना है तो आप सबकी जरूरत पड़ेगी, आप सबको मिसाइल जलाने आना पड़ेगा। मेरे भाइयों, आपको हाथ जोड़ के निवेदन है, करवत निवेदन है, मैं आपको पगड़ी उतार के अभिनंदन करता हूं। आप सबको वहां पधारना है। अगर आप पधारना चाहेंगे तो ऐसी मिसाल कायम होगी, ऐसा समय चालू होगा जो हर साल वो काम चलता रहेगा। अपन राजपूत हैं, 36 कौम को साथ लेके चलने वाले हैं। फिल्मों के माध्यम से राजपूत का अपमान किया गया हर जगह। जब भारत आजाद हुआ उस समय फिल्में आई, अमरीश पुरी को राजा बनाते थे, गुलशन ग्रोवर शक्ति कपूर को कंवर साहब बनाते थे, फिर आम जनता पर अत्याचार करवाते थे। फिल्म के माध्यम से हमको यह दिखाया जाता था। आप बताइए, ऐसा समय था क्या राजा महाराजाओं के टाइम? ऐसा कौन सा राजा था जिसने किसी भी कौम के साथ अत्याचार किया हो? ऐसा कभी नहीं था। राजपूतों को डाउन करने के लिए, उनको पछाड़ने के लिए ऐसा सोच बूझ करके ऐसी साजिश रची गई थी जो फिल्मों में दिखाया गया, और आज आम राजपूत को घृणा की नजरों से देखा जाता है। अगर राजपूत गलत था तो महाराणा प्रताप की सेना में भील समाज के लोग साथ देते थे। अगर राजपूत गलत थे, गोगा जी महाराज के साथ में बजू मेघवाल रहता था। अगर राजपूत गलत थे, बाबा रामदेव के साथ डाली बही रहती थी। क्यों इतिहास को गुमराह किया? इन लोगों ने फिल्म के माध्यम से अपने समाज को नीचा दिखाया, अपने समाज को बैकफुट पे लाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 36 कौम को विश्वास दिलाता हूं मंच के माध्यम से। आज भी अगर कोई है, अगर धर्म की रक्षा करता है,
36 ही कौम को साथ लेके चल सकता है, हर इंसान को साथ ले चल रहा है, वो है राजपूत। सर्वगुण संपन्न है, दया भाव हर चीज उसमें परिपूर्ण भरी रहती है। क्यों? कि वो मिट्टी का पूत है, रजपूत है वो। रज होती है मिट्टी और उसका बेटा है वो, इसलिए उसके अंदर कभी दुराचार की भावना नहीं हो सकती, कभी किसी के प्रति गलत करने की भावना नहीं हो सकती। हाँ, गलतियां हो सकती है। आपको मैं बताना चाहता हूं, समाज के लोग अगर आज भी जनरल सीट आती है, अगर राजपूत कैंडिडेट खड़ा होता है, विश्वास मानिए 36 कौम उसको वोट देती है, जिताती है। आप आज का इतिहास देख लीजिए, जहां अगर एक राजपूत खड़ा है तो 100% वो जीता है। अगर 2 खड़े हैं तो 1 जीता है, पर जहां 5 खड़े हैं तो कोई ना कोई फिर तो हारेगा ही। अपनी कौम का दुश्मन 36 कौम नहीं है, अपनी कौम का दुश्मन अपने भाई है, अपना समाज है। मैं छोटा सा, समय ज़्यादा हो गया, आप लोग रात की 3-4 भी बज रही है, हम भी जाना चाहते हैं, पर एक छोटा सा वाक्य बताना चाहता हूं। सोने और लोहे में बात हुई, सोने और लोहे में बात हुई। सोने ने लोहे से कहा, भाई तेरे को भी गर्म करते हैं, मेरे को भी गर्म करते हैं, तेरे को भी हथौड़े से करते हैं, मेरे को भी हथौड़े से करते हैं, पर तू इतना क्यों चिल्लाता है? तो उसने एक बात कही लोहे ने, भाई तेरी तो ठुकाई होती है दूसरों से और मेरी ठुकाई होती है अपनों से। शायद आप इस बात को समझ नहीं पाए। लोहे को लोहा पीटता है और सोने को लोहा पीटता है। अपनों का दर्द ज्यादा होता है। आज अगर अपन को पीछे लाने में अपने ही भाई सहयोग करते हैं, ऐसे भाइयों को सबक सिखाना चाहिए, जाजम से बाहर बिठाना चाहिए, जो समाज के टुकड़े करता हो। ज़्यादा समय होने के कारण मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, पर भाई साहब लालचंद जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर मौका मिला, गौ हत्या वाले हाथ में आते आप तो थपड़े वो मारते, हम तो उसकी गर्दनी गायों के साथ भेज देंगे। मैं मंच से कहता हूं, मैं सरेआम कहता हूं, नहीं तो हमें इस बात का डर है कि हमारे साथ क्या होना है। होना वही है जो ऊपर वाले के हाथ में है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। अगर जो हमारे समाज के साथ, हिंदुत्व के साथ, गायों के साथ अगर अत्याचार करेंगे, वो जीने के लायक नहीं है, उनको सरेआम गोली मारनी चाहिए और हम गोली मारने के लिए तैयार हैं। हमें कुंभलगढ़ बुलाया गया था ये बता के कि हरे झंडे बहुत लग रहे हैं। हमने प्रशासन को चेताया, हम कानून की इज्जत करते हैं, हम प्रशासन की इज्जत करते हैं। अगर वो नहीं मानते तो कानून हाथ में लेना भी हम जानते हैं। हम कभी पीछे नहीं रहे। और अगर आपको यकीन नहीं है, हमारा जो आंदोलन हुआ जयपुर में आरक्षण का, देख लीजिए कैसे प्रशासन को डांस कराया था हमने। जूत मारे थे सालों के, इसलिए मारे थे वो हमारे बीच बीच में बार बार रोड़ा अटका रहे थे। हम उनसे खिलाफ नहीं है, हम कानून व्यवस्था से खिलाफ नहीं है। अगर वो काम करे, वो तो काम ऑटोमेटिक ही हो गया। जब करनी सेना वहाँ गई तो झंडे ऑटोमेटिक ही खुल के घर चले गए, दोबारा लगे भी नहीं। और लगेंगे तो केसरिया झंडे लगेंगे, हरे झंडे कभी नहीं लगने देंगे। मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, आपने हमें बुलाया, मुझे ऐसा सौभाग्य मिला, आप भाइयों के सामने मेरे को बोलने के तो सब बोलने का मौका मिला, आपके साथ में आने का मौका मिला। मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम को, पूरे मंच को, पूरे जाम्बू का तालाब को। मेरे भाइयों, संगठन बना के रहना, एक साथ रहना, जो अपना है उसका साथ देना, जो अपना नहीं है साथ नहीं देना, पीछे से लात मारना। जय भवानी।